बिला ताखिर यहाँ हज़रत मौलाना मोहम्मद शाकिर साहब नदवी मोहतमिम दारुल उलूम काशिफुल उलूम तलेगाँव, इनको इस शेर के साथ आवाज़ दे रहा हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। इरादे नेक हो और हौसला चट्टान हो जाए, इरादे नेक हो और हौसला चट्टान हो जाए, मुकम्मिल तौर से पुख्ता अगर ईमान हो जाए, हमारी कौम को अल्लाह वो जज्बा अता कर दे, हमारा बच्चा बच्चा दीन पर कुर्बान हो जाए। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिका नस्ताईन। बुजुर्गान मोहतरम, मेरे हिंदू भाइयों, मैं जब मंच पर आया तो थोड़ा डिप्रेशन में था देश का वातावरण देखकर, लेकिन मैं पूरे मजमे से दरख्वास्त करता हूँ कि टोम्पे साहब की और पवार साहब की जब मैंने बात सुना तो मैं डिप्रेशन में से बिल्कुल निकल गया कि अभी हिंदुस्तान जिंदा है। इनके लिए तालियां बजाइए। टोम्पे सर, मैं आपका आदाब करता हूँ, आपका आदर करता हूँ कि आपने जो बातें कही है वो असल में दिल को चीर दी वो बातों ने। मैं आबिद हुसैन मुझे जानते हैं, चांदूर वाले सब मुझे जानते हैं, मैं बहुत लंबी बात करता हूँ, लेकिन अब बात करने का मौका नहीं है और आज़ादी की तारीख दोहराने का मौका नहीं है। वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। इसलिए आबिद हुसैन साहब ने सर सैयद अहमद साहब का जो कौल नकल किया है और मौलाना अली मियाँ को बार बार बोला गया है, मौलाना मुसव्विर साहब के कान में मैंने कह दिया कि मैं बात नहीं करूँगा, तुम पूरा मानवता संदेश संगठन की पूरी बात जो है हमारे हिंदू भाइयों के सामने और हमारे चांदूर बाजार वालों के सामने रख देना। मैं सिर्फ 2-3 मिनट में आपको वो मनाजिर, वो दृश्य आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मौलाना अली मियाँ के मैंने देखा। मौलाना अली मियाँ के दरवाजे के सामने जब मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा, जब मैंने इंदिरा गांधी को देखा, जब मैंने, अब मैं किस किस का नाम आपको बताऊं, मौलाना अली मियाँ से उन लोगों ने ये कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा मौलाना अली मियाँ से, जब इंदौर में उनका भाषण सुने अदालत में, भैयू जी महाराज का नाम आपने सुना होगा, आध्यात्मिक गुरु थे, हमारी उनसे बहुत गहरी दोस्ती थी भैयू जी महाराज से। उनके कई प्रोग्रामों में मैं जाता था भैयू जी महाराज के। भैयू जी महाराज की अध्यक्षता में मानवता संदेश संगठन का जो प्रोग्राम मौलाना अली मियाँ का हुआ था, तो हमारे पूरे हिंदू भाई जो है प्रोग्राम के बाद जो है, मैं उसका गवाह हूँ, पूरे हिंदू भाई जो है वहाँ पर आ गए और सब ने कहा बड़े अदब और बड़े एहतराम से मौलाना अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह को, क्या ऐसा लगता है मौलाना कि इस देश की हमसे भी ज़्यादा आपको फिक्र है। मैंने मौलाना अली मियाँ के जो है बहुत हैरत अंगेज दौर देखा है। उन्होंने जो फोरम तैयार किया है मानवता संदेश संगठन का, इसी बुनियाद पर हम सब एक है। और जैसा कि ये गुलदस्ता जो आपके नज़रों के सामने है, आदरणीय पवार जी को मैं जानता नहीं लेकिन देखा कई मरतबा होऊंगा। सर, मैं आशेगांव पूर्णा का रहने वाला हूँ, चांदूर बाजार मेरी तहसील है, तलेगांव में मोहना जो है मेरा वतन है। लेकिन आपकी बातें सुनकर, टोम्पे साहब की आपकी बातें सुनकर, हमारे जितने भी मुसलमान भाई है, हिंदू भाई है, वो ऐसा लगता है कि आज जो है आज़ादी का जो जश्न है सब ने पूरा उसूल कर लिया। आबिद हुसैन, आपकी मेहनत पूरी उसूल हो गई। मैं तकरीर करना नहीं चाहता और तिश्नगी पे मजमे को छोड़ना चाहिए। आपको मालूम है तारीख़ जो है, सबको मालूम है हिंदुस्तान की, हिंदू भाइयों को भी मुसलमान भाइयों को भी। मैं इतना कहकर जो है, क्योंकि हमारे साहब और रफ़ीक सेठ साहब जिनसे हमारे बहुत गहरे ताल्लुकात है, जानी शहदा साहब तो ये कहते हैं कि हर बच्चा और हर आदमी प्रधानमंत्री है। मुझे अपने घर में हुकूमत का मज़ा आता है, मुझे अपने गांव में हुकूमत का मज़ा आता है। उनकी पूरी गज़ल मुझे याद है। ऐसे लोगों को अभी आपको सुनना है, वाहिद अंसारी साहब भी आए हैं, उनको आपको सुनना है। मैं बहुत लंबी बात करता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि टोम्पे साहब को और पवार साहब को सुनकर जो है, और रहमान भाई ने जो 2 अल्फाज कहे हैं उनको सुनकर जो है मैं खुद बाग हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके चेहरों की खुशियाँ भी जो है वो नुमाया नज़र आ रही है। मैं आबिद हुसैन को आखिर में
30 सेकंड में या समझ लो उससे भी कम में मैं आबिद हुसैन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। रहमान भाई से, मुजफ्फर मियाँ से भी मैं कहना चाहता हूँ, बच्चे हैं सब, हमारे दामाद भी लगते हैं इमाम टेलर साहब की वजह से। मैं इनसे कहना चाहता हूँ भाई ऐसे हमारे हिंदू भाइयों के, मुसलमान भाइयों के प्रोग्राम लिया करो, इससे मोहब्बतें परवान चढ़ती है, प्रेम परवान चढ़ता है। ऐसे काम जो है तुम लोग किया करो, हमको भले ही पीछे रखा करो लेकिन ऐसे काम तुम किया करो। साहिर लुधियानवी जो गीतकार भी थे, गीतकार कम थे, वो शायर बहुत बड़े थे, उनकी पंक्तियों पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और आपके जो उनके बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे इब्राहिम नबील साहब के, वो मेरे बहुत गहरे मित्र थे इब्राहिम नबील साहब। तो वो अक्सर हम दोनों जब बैठते थे तो यही कहते थे, जब मुल्क के हालात कैसे भी रहे, देश के हालात कैसे भी रहे, तो वो साहिर लुधियानवी की ये पंक्तियाँ कहे, मैं शायर हूँ नहीं, लेकिन जो शायरी के अंदाज में जो बात करता हूँ सामने वाला समझ जाता है। बहर और अवधान में मेरी बातें रहती नहीं है इसलिए, लेकिन लोग समझ। तो वो कहा करते थे, इब्राहिम नबील साहब, बहुत सारे उनके शागिर्द यहाँ बैठे हैं, बस यही जो है बात, यही उनके 2 शेरों पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तो ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, हम और आप सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।